हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के माध्यम से एक वैकेंसी निकाली जाती है जिसका नाम है वीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी। ये पिछले 2 साल पहले वैकेंसी आई थी, 2020 के आसपास आई थी वैकेंसी। उसके बाद अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है। पिछले लगभग 4 से 5 महीने से चर्चा में है कि वैकेंसी अब आई और अब आई। तो अब ये वैकेंसी कब आएगी, कुल कितनी पोस्ट होंगी, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी वीईओ से संबंधित रखने वाले हैं। कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए मित्रों समझते हैं वीईओ के बारे में क्या क्या आपको जानकारी देखी जाएगी इस वीडियो में। देखिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस पर आज हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट कितनी होंगी इस बार वो हम बात करेंगे। फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, यानी क्या क्या इसकी योग्यता रखी गई है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है उसको भी देखेंगे। पाठ्यक्रम क्या है इसका, प्री का और मेंस का जो पाठ्यक्रम है क्या वो एक ही है या अलग अलग है, किस प्रकार से इसमें चयन होता है। आगे बात करेंगे तैयारी किस तरीके से की जाए। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर आज की वीडियो पूरी होने वाली है। तो जो साथी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, आरओआरओ की हो, वीईओ की हो या फिर कोई अन्य भी अगर भर्ती आती है इस आयोग के माध्यम से, तो उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए 2 दिन पहले भी आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें ये बताया गया था कि इसके जो खाली पद हैं उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है। यानी जो अध्याचन है उससे संबंधित बातें अभी पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं। तो इसकी अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपका जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जून में तो कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें टोटल इस बार कितने पद होने की संभावना है। तो इस बार आपके जो पद हैं वीईओ में लगभग आपके 300 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने, लगभग 300 पद के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीईओ के। दूसरी बात है फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी इसमें योग्यता क्या क्या मांगी जाती है। तो जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष हो, ठीक है, सुनना आप गौर से, इस बात को ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष हो। दूसरी, जिस व्यक्ति के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री हो। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड जिस व्यक्ति का कंप्लीट हो चुका है वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें आपका टेट सीटेट ये आपके पास हो या ना हो, इसकी कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है। ठीक है, फॉर यहाँ पर मतलब इसकी कोई भी वो नहीं है कि आपको पास होना ही होना है। ठीक है, तो आप केवल 21 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पाठ्यक्रम को लेकर के। इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या होता है। पहले हम प्री पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेंस पाठ्यक्रम को समझेंगे और किस प्रकार से इसमें चयन होता है उसको भी आगे हम देखेंगे। तो आइए पाठ्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं। जैसे इधर आप देखेंगे प्री का पाठ्यक्रम दिया गया है, इधर मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले प्री के पाठ्यक्रम को देखेंगे। प्री परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की संख्या 120 होती है और 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट दिए जाते हैं। यानी एक प्रश्न को सॉल्व करने लगभग आपको 1 मिनट मिल जाता है। ठीक है, तो समय तो आपको काफ़ी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 120 प्रश्न में अगर पूर्णांक की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल पूर्णांक आपका 300 होता है। यानी 120 प्रश्न 300 अंक के होते हैं। परीक्षा कैसी होती है प्री, तो ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, ओएमआर परीक्षा होती है। ये जो 120 प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखिए इतिहास हुआ, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कृषि एवं व्यापार, जनगणना, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ और यूपी स्पेशल। इन विषयों से ये आपके 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैथ रीजनिंग की बात की जाए तो इन दोनों विषयों से मिलाकर लगभग आपके 20 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो इन दोनों विषयों को अगर हटा दिया जाए तो केवल अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस से आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्री का पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं। इतना आपको तैयार करना होगा। रीजनिंग भी पढ़नी होगी, मैथ भी पढ़ना होगा, हाई स्कूल लेवल तक का, 10th लेवल तक का। ठीक है, वहाँ से आपके दोनों विषयों से मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इन सभी विषयों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान से कितने, यानी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे वीओ को लेकर कि किस विषय से कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो इतिहास में आपके एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए तो कौन सा किस विषय से पूछा गया। इस तरीके से एक अगला हम वीडियो इसी टॉपिक पर बना देंगे। ठीक है, तो ये प्री का आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं।
तो 200 नंबर के होते हैं। देखिए एक तो होता है आपका सामान्य अध्ययन का, ये सामान्य अध्ययन का पेपर आपका 200 अंक का होता है। दूसरा होता है आपका हिंदी का, हिंदी में 2 खंड होते हैं, ठीक है। प्रथम खंड आपका 100 अंक का होता है और दूसरा खंड भी आपका 100 अंक का होता है। टोटल मिला के आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है वो 400 अंकों की होती है, ठीक है। तीसरी बात इसमें यह कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, तो ये भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के। यही टॉपिक होते हैं सामान्य अध्ययन वाले जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। केवल इसमें से मैथ और रीजनिंग को केवल इसमें से हटा दिया जाता है मुख्य परीक्षा में, बाकी यही आपके विषय आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 होती है मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन वाले में, जिसमें 3 खंड होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में आपसे 10 प्रश्न पूछेगा जो आपको 125 शब्दों में आंसर देना होगा। खंड बी में आपसे 10 प्रश्न पूछेगा, 50 प्रश्नों में 50 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। खंड सी में आपका 20 प्रश्न पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न का जो जवाब आपको 25 शब्दों में देना होगा। तो ये जो परीक्षा वो लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे आपका जो दूसरा पेपर होता है उसमें 2 खंड होते हैं। एक खंड होता है आपका निबंध का, जिसमें 2 निबंध आपको 700 शब्दों में लिखने होते हैं और एक निबंध 50 अंक का होता है, अर्थात 2 निबंध आपके 100 अंक के हो जाते हैं। फिर हम एक सामान्य अध्ययन का पेपर देते हैं। सामान्य अध्ययन में आपके 100 अंक का ये पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपके संपूर्ण हिंदी पूछी जाती है, जैसे वर्णमाला, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, ठीक है। ये जो टॉपिक है सामान्य हिंदी के वो आपके यहाँ पर 100 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पत्र लेखन वगैरह सब कुछ यहीं पर पूछा जाता है, ठीक है। पत्र लेखन हुआ, आलेखन हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके हिंदी वाले ही पार्ट में पूछी जाती है। तो इस तरीके से सिलेबस दिया गया मुख्य परीक्षा का, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर कोई डाउट आता है प्री परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा के सिलेबस वगैरह को लेकर, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब इसकी तैयारी को लेकर कि इसकी तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। तो तैयारी आप 2 माध्यम से कर सकते हैं। एक तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से, अगर आपको इसका सिलेबस कंप्लीट पता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखिए बता दिया, मैं इसका अपने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप इस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इससे संबंधित मैं आपको नोट्स, पीडीएफ वगैरह, पुराने पेपर वगैरह शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आपको पता है इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम के आधार पर आप क्या करेंगे, एक बुक लिस्ट लेंगे, बुक हर सब विषय की, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक बुक लिस्ट की वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये सिलेबस देखने के बाद आप बुक लिस्ट लेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे अगर आपको इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है किसी संस्थान से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको देखिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, या टेस्ट सीरीज के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो लगानी पड़ेगी। और किसी संस्थान से जुड़ के तैयारी करते हैं तो ब्रेक वो संस्थान आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए मान लेते आप सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी संस्थान से जुड़ते हैं, अच्छी बात, आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ी जानकारी बता दूं इसी एग्जाम से संबंधित। एक हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, पेड बैच है जो वीईओ एग्जाम को ध्यान में रखकर हम स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अभी बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट होगा। आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी समझते, उसके बाद हम बताएंगे कितनी तारीख से चालू हो रहा है। देखिए इस बैच की खासियत क्या होगी, आपको सभी विषयों के तो पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जितने भी विषय यहाँ पर दिए गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ठीक है, करंट अफेयर, इन सभी के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। और जो आपकी रीजनिंग और मैथ की जो क्लास होंगी वो आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी होंगी। डेली टारगेट दिया जाएगा, जितने भी विषय आपके दिए गए उन सभी का हम टॉपिक वाइज डेली टारगेट के माध्यम से सभी विषयों को लगभग 2.5 से 3 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेली टॉपिक वाइज आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लाइव टेस्ट जो होगा उसके आपको पीडीएफ हल दिया जाएगा, ठीक। उसका फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो हम कम से कम 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे। इससे जो आयोग बनाता है उसी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व आपको कराएंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका करंट अफेयर जो इसमें लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस करंट अफेयर का हम लगभग 15 से 20 दिन की रेगुलर क्लास में हम करंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम पर या आपके जो ग्रुप होगा उसमें हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये सारा कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप मात्र 799 यानी 799 रुपये के शुल्क में आप इतनी सारी तैयारी कर सकते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये आपका 9058961128। इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए वीओ एग्जाम से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका इस एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको वीओ एग्जाम से संबंधित थी। देखिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आप ये मान के चलिए कि अगर जुलाई में वैकेंसी आनी है तो अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है।
अक्टूबर के अगर आसपास एग्जाम होता है तो आप अभी से देख सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम जो दिन मिल पा रहे हैं वो आपके पास 4 से 4.5 महीने मिल पा रहे हैं। और 4 से 4.5 महीने में आप सोचे कि VIP तैयारी हो जाए, बढ़िया तैयारी हो जाए, तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती। इसके लिए आपको अभी से जुटना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।